प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण होने पर इटावा विधायक सरिता भदौरिया ने की प्रेस वार्ता। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल को जिन्होंने शानदार तरीके से देश की जनता के समक्ष अपने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, आज फिर से हम 1 वर्ष बाद चुनाव की ओर हैं और उनके 9 वर्ष की उपलब्धियां पार्टी के निर्देशानुसार हम सब लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी ये प्रेस वार्ता संपन्न होने जा रही है। इसमें हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष संदीप राजपूत जी, हमारे पूर्व सांसद रघुराज साकी जी, पूर्व अध्यक्ष शिवप्रताप राजपूत जी, आदरणीय कृष्ण मुरारी गुप्ता जी, आदरणीय जिला महामंत्री प्रशांत राव चौधरी जी, विकास भदौरिया जी, जिला महामंत्री हमारे शिवाकांत चौधरी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष में देश की जनता के समक्ष जो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, निश्चित ही हम सबके लिए उपलब्धियों भरा है। हम सब लोग इसकी कल्पना कर सकते थे कि पूर्व देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहा करते थे कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं और नीचे जाते जाते वो 15 पैसे रह जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने देश की गरीब जनता के जनधन के खाते खुलवाने का जब काम किया था तो लोगों ने उनका मजाक बनाया था, और आज इस बात का प्रमाण है हमारे देश के लोगों के जनधन खाते को जो भी पैसा सरकारी योजनाओं का सरकार भेजती है वो सीधा लाभार्थी के खाते में, वाजपेयी लाभार्थी के खाते में सीधा पहुंच रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी योजनाओं को नीचे तक ले जाने में आज सफल है। 2,73,00,000 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए। महिला लाभार्थियों को 23 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण प्राप्त हुआ। हमारी समूह की बहनें जो लगातार गांव में समूह बनाकर विभिन्न उत्पादनों का उत्पाद कर रही हैं और उनका आयात और निर्यात करने की भी व्यवस्था है। बैंक से उनको सब्सिडी भी दी जा रही है, लोन भी दिया जा रहा है, तो जो सस्ते उसमें है, ब्याज पे है। तो इस तरीके से समूह की बहनों का भी उत्साहवर्धन सरकार की योजना के माध्यम से हो रहा है। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के द्वारा 3,11,00,000 करोड़ रुपए हमारी जो जिन बहनों को प्रसव के समय जो कठिनाई होती थी कि प्रसव के बाद उनको परिवार की व्यवस्था से उनका भरण पोषण ठीक से नहीं हो सकता था, तो उनको मातृत्व प्रसव मुफ्त में प्रसव के पूर्व जांच की गई और उनको मातृत्व योजना के अंतर्गत ये पैसा दिया जा रहा है। 7 नए IIM स्थापित किए हैं। 2022 तक कुल अब 20 हो गए हैं। देश में तमाम IIT खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए और पर्यटन के क्षेत्र में आज हमारे देश ने, हमारे प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। अगर हम अपने क्षेत्र को ही जोड़ने का काम करें तो पर्यटन के क्षेत्र में जब से मैं विधायक बनी और ये पर्यटन योजना हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है, तो हमने अपने कुंडेश्वर को जिले के पर्यटन में जोड़ा। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रही हूँ और वहाँ पर एक भव्य कुंडेश्वर धाम का निर्माण हुआ है। हमारा नीलकंठ मंदिर, जिसके लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपए स्वीकृत हुए, उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारा ये जुगरा मऊ का जो मंदिर है उसके लिए भी लगभग 20 लाख रुपए स्वीकृत हो गए और अगले महीने से उसका काम प्रारंभ होगा। इस तरीके से लगातार केंद्र, प्रदेश और हम लोगों ने अपने माध्यम से जो सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक ले जा सकते थे, उनको लगातार लाकर काम करने का प्रयास किया है। ये जो हमारा नेशनल NH 92 कहाँ चला गया, स्वीकृत हुआ है, इसमें 240 करोड़ रुपया NH 92 के मरम्मत के लिए 240 करोड़ रुपया अब मुक्त हुआ है और इसका टेंडर हो गया। बहुत तेजी से NH 92 पे काम चल रहा है, जो वेवर बरेली की तरफ से आता है और ग्वालियर की तरफ जाता है, सब लोगों के संज्ञान में होगा। और ये चंबल के नए पुल के निर्माण के लिए, आज चंबल का पुल बंद है, इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आवागमन में कठिनाई हो रही। 262 करोड़ रुपए इसके लिए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री कोष से गंभीर बीमारियों में जो लोग ग्रसित रहते थे, आज प्रसन्नता के साथ मैं इस बात को कह सकती हूँ, गर्व के साथ, कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जो गंभीर बीमारियों में लोग ग्रसित हैं उनके लिए धन अवमुक्त कर रहे हैं और 8 या 10 दिन के अंदर वो पैसा पीड़ित के खाते में पहुंच जाता है, अकाउंट में
पहुंच जाता है हॉस्पिटल के अंदर। तो इसमें भी लगभग पिछले साल का आंकड़ा अगर मैं कहूँ तो मैंने 18 करोड़ 87 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए गंभीर बीमारियों में दिलाने का काम किया था पड़ रहा है। और हम लोगों ने ये जो पैसा स्वीकृत कराया अलग से 6 करोड़ रुपया, तो पिछले कार्यकाल में 3 करोड़ और 2 करोड़ 80 लाख रुपया इस कार्यकाल में। तो उसमें जो सड़कें हम अपनी निधि से नहीं बनवा सकते थे, जो बड़ी सड़कें थी जैसे पड़राया वाले हनुमान जी की एक बड़ी सड़क की शमशान घाट पे होते हुए जा रही है, उसको स्वीकृत कराया है त्वरित विकास योजना के अंतर्गत। और ये तमाम काम जो आज गांव में हुए हैं, 7 शमशान घाट अभी इस कार्यकाल में हमने स्वीकृत कराए हैं, गांव में 15 नवीन ट्यूबवेल लगे हैं, गांव में 5 नवीन पंचायत भवन बने हैं। तो ये सारे काम मैंने अपने प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रयासों से जो काम हुए हैं, आज जनता चाहे वो मुफ्त अनाज की बात हो, आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, महिलाओं के लिए तमाम ऐसे जो कानून थे जो कठिन थे, जटिल थे, उनमें भी सरकार ने संशोधन किया। और आज महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला की सिक्योरिटी, महिला के लिए रोजगार, इन सब विषयों पर भी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ फोकस किया है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने पहले ही कैबिनेट बैठक में जो 3 महत्वपूर्ण योजनाएं देश के लोगों के समक्ष समर्पित की थी, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, नमामि गंगे हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम सब लोग देख सकते हैं कि किस शानदार तरीके से हमारी बेटियां सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो या अन्य योजनाएं हो, सामूहिक विवाह की योजना हो, बेटियों के शिक्षा के लिए व्यवस्था हो, हमारे नौजवानों के लिए अभ्युदय योजना के माध्यम से उनको कोचिंग की व्यवस्था कराना, नौजवानों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुफ्त में टैबलेट का वितरण होना, ये बहुत बड़े बड़े काम लोगों के लिए, जनता के लिए हमारी सरकार के सहयोग से आज हुए हैं। तो मुझे लगता है जो वातावरण बना है वो आने वाले 2024 के लिए देश के प्रधानमंत्री बहुत ही शानदार तरीके से फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम सब लोग मिलकर फिर आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनके 9 वर्ष के कार्यकाल निश्चित ही ऐतिहासिक है। जिस तरीके से भारत को उन्होंने सम्मान दिलाने का काम किया है, G20 की अध्यक्षता आज वो कर रहे हैं और यूरोप और तमाम देश आज देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम हर क्षेत्र में आज प्रगति कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या भारत के सुरक्षा की बात हो, धारा 370 का हटाना, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कोई विवाद न होना, आतंकवादी घटनाओं को भी आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से 9 वर्ष में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है और कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, हमारी सेना के हाथ खुले हैं। और किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी जवाबदेही कार्रवाई के माध्यम से हमारे देश की सेना ने हमारे भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज हम रक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं। यही मुझे आप सबसे कहना था और मैं फिर आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र